खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 1.5 साल बाद शहरी हदूद में फिर से शुरू हुए 8वीं से 12वीं जमात के स्कूल। तलबा में जोश व खरोश। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्कूल की इंतजामिया की जानिब से तलबा का किया गया शानदार इस्तकबाल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए आज का दिन रहा बड़ा हंगामा खेज। मुख्तलिफ मतालिबात पर सियासी जमातों और समाजी तंजीमों ने किए AMC पर मुजाहरे और इंतजामिया को दिए मेमोरेंडम। साबिक वजीर आला और बीजेपी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस ने किया नायगांव जिला नांदेड़ के आफतज़दा इलाकों का दौरा और की बंद कमरे में लंबी मीटिंग। शिवसेना कायद चंद्रकांत खैरे ने भी दी मुतासिरा सोएगांव को विजिट और मुतासिरा किसानों को दिलाया दिलासा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की सरगर्मियां जोश खरोश से जारी। म्युनिसिपल सफाई मुलाजमीन के लिए मुनक़िद किया गया अमराज चश्म की जांच का मुफ्त भी कैंप। म्युनिसिपल अफसरान, मुलाजमीन और शहरियार ने किया 75 घंटे मुसलसिल तैराकी का रिकॉर्ड कायम। रास्तों के किनारे, फुटपाथ और दीवारों पर भी बनाई जा रही है खूबसूरत तस्वीरें। खबरें तफसील से। शहर में मौजूद 8वीं से 12वीं जमात के सभी 413 स्कूल्स में आज से तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। 1.5 साल बाद पहली मर्तबा दोबारा से स्कूल शुरू होने पर पहले दिन गादिया विहार में मौजूद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में तलबा का ढोल ताशे और तुतार बजाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 1.5 सालों से स्कूल्स बंद थे, जिनमें आज से तालीमी सरगर्मियों का दोबारा से आगाज़ हो गया। स्कूल के आगाज़ पर पहले दिन तलबा में फूल तकसीम करके उनका इस्तकबाल किया गया, जबकि गादिया विहार इलाके में मौजूद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में तलबा का इस्तकबाल करने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे बजाते खुद मौजूद थीं। उन्होंने 1.5 साल बाद 8वीं से 12वीं जमात के तलबा की अमली तौर पर क्लासेस शुरू किए जाने पर खुशी और मसरत का इजहार किया और ये उम्मीद भी जताई कि अब जल्द ही 1ली से 7वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के लिए भी अमली तौर पर स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। स्कूल शुरू होने पर तलबा खुशी और मसरत से सरशार थे। जब ढोल ताशे और तुतार बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया तो उन लोगों ने खुश होकर रक़्स शुरू कर दिया। गाइडलाइंस दिए है उसके हिसाब से महानगर पालिका के क्षेत्र में 8वीं से 12वीं तक की स्कूल शुरू हो गई है। महानगर पालिका की खुद की हमारी 10वीं तक की स्कूलें हैं, तो आज 8वीं 9वीं 10वीं तीनों भी वर्ग हमारे शुरू हुए हैं। और ये जब हमने शुरू किया है तो हमारा यही मकसद है कि जल्द से जल्द हम पहली से भी हमारी स्कूलें शुरू हो जाएं। इसके लिए हमारे टीचरों ने पहले भी कोरोना में बहुत काम किया था, तो इसलिए हमारे टीचरों को सभी को मालूम है कि कोरोना का कैसा काम मतलब केयर कैसे ली जा सकती है। तो बच्चों की टेम्परेचर चेकअप करना, सैनिटाइजेशन प्रॉपरली क्लासरूम का, बच्चों का और टीचर्स का सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब मेंटेन करते हुए हम अभी स्कूल शुरू की है। हमने जल्दी हम पहली से भी क्लास शुरू करेंगे ऐसा मुझे यकीन है। खूप आनंद झाला। आमचे स्वागत इतके मस्त केलं शिक्षकांनी आणि आता शाळा बंद न होणे हीच अपेक्षा आहे का आम्ही शाळेची काळजी घेऊ। आता बंद न होणे, बेंच वगैरह सगळ्या बेंचवर एक जण बसून सैनिटाइज़र वगैरह, डिस्टेंस, मास्क वगैरह लाओ, काळजी। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी पढ़ाई व्यस्त हो रही थी और जो हमें सिखाया गया था वो सब हम भूल रहे थे, और अभी जो स्कूल चालू है इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। और हमारे स्कूल में स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ, हमें फूल दिए गए, चॉकलेट दिए गए और ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और हमारा ऐसा स्वागत हुआ, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और अब स्कूल बंद ना हो यह हमारी उम्मीद रहे।
इकरा गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में भी आज से तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होने पर असातिज़ा, तलबा और उनके सरपरस्तों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए इस बात का अज़्म किया कि गुज़िश्ता 1.5 सालों में तलबा का जो तालीमी नुकसान हुआ है उसे पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से वो लोग काम करेंगे। स्कूल्स के दोबारा आगाज़ पर पहले ही दिन कसीर तादाद में तलबा स्कूल पहुँचे। दाखिली दरवाजे पर ही थर्मल गन के ज़रिए उनके टेम्परेचर की जांच की गई। इसी तरह स्कूली कमरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत तलबा के लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया था और सभी तलबा फेस मास्क लगाए दिखाई दिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने दोबारा ये तालीम का दौर शुरू किया। तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का वक्फा हो गया कि तलबा जो है रास तौर पर अपने असातिज़ा से राब्ते में नहीं थे। गो के ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन में ज़ाहिर है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना असातिज़ा को भी था और पेरेंट्स को भी था। नेटवर्क इशू की वजह से तलबा भी जो है मुश्किलात का शिकार थे। तो ज़ाहिर है कि ऑनलाइन टीचिंग जो हमारी डे टू डे अफेयर्स की जो टीचिंग है उसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता क्लासरूम टीचिंग का। तो लिहाजा बहुत खुशी का माहौल है। तलबा में भी एक नया जोश व खरोश है। हमने देखा आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे से सुबह से तलबा जो है बड़े जोश व खरोश के साथ स्कूल तशरीफ़ लाए और यहाँ पर हमारे असातिज़ा ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। उनमें चॉकलेट तकसीम किए गए, कुछ असातिज़ा ने अपनी तरफ से मिठाई तकसीम की और पूरे SOPs का हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल रखा। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उनके थर्मल गन से उनकी चेकिंग की गई और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले ही हमने सारे स्कूल की साफ़ सफाई का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। पूरी क्लासेस को सैनिटाइज़ किया गया और असातिज़ा भी बड़े पुरजोश थे कि अब तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और हमको उम्मीद है कि आइंदा भी जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा हम दुआ करते हैं कि आइंदा कोई ऐसी वबा जो है ना आए और ये पूरी तरीके से हमारे मुल्क से, हमारी दुनिया से ख़त्म हो जाए और तालीम का सिलसिला दोबारा फिर से शुरू हो जाए और वो जोश व खरोश हमेशा जो है तालीम का तलबा में बाकी रहे। बहुत ही बहुत खुशी हो रही है और इतने दिनों के बाद हमारा स्कूल शुरू हुआ है, इससे बहुत खुशी हो रही है और बहुत काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। कोरोना से सीखा है कि अगर कोई भी मुश्किल हम पर आ जाए तो उसका डटकर मुकाबला करना और हर चीज़ को आसानी से हल करना, उससे ज़्यादा डीप में और टेंशन में लेकर नहीं, किसी से मशवरा लेकर कोई चीज़ को हल करना। आज हमने सुबह स्कूल हमारा आज 9 बजे से स्टार्ट हुआ और आज सभी असातिज़ा ने हमारा इस्तेमाल किया और आज 1.5 साल के बाद हमारा स्कूल आज खुशी महसूस हुई हमें कि आज हमारा स्कूल में असातिज़ा ने हमारे जैसे पीरियड के आगे पीरियड हो गए ज़्यादा बाकी है। इसी वास्ते हम आगे इसी दुआ करते हैं कि आगे भी हमारे स्कूल में रहे। आज का दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हंगामा खेज रहा। मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने अपने मतालिबात पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने ज़ोरदार मुजाहरे किए और इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश किए। नाजरीन, 2 अक्टूबर की सुबह हुई तूफ़ानी बरसात ने शहर भर में हाहाकार मचा दिया था। बिलखुसूस नारेगांव, चिकलथाना, आरती नगर, पीसा देवी, सईदा कॉलोनी, ग्रीन पार्क, हिलाल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, नूर कॉलोनी, कबाड़ीपुरा और दीगर इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। कई मकामात पर मकानों और दुकानों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से शहरियान को परेशानियों का सामना था और उनका बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ। लिहाजा सभी मुतासरीन को नुकसान भरपाई अदा की जाए। इस मुतालबे पर आज वंचित बहुजन अघाड़ी और मुतासरा साकिनान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया। इसी तरह नदी नाले के अतराफ़ की ज़मीनात पर नाजायज़ कब्ज़ा करके गैर क़ानूनी प्लाटिंग करने वाले ज़मीन माफियाओं के ख़िलाफ़ एक्शन लेने और मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का भी मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन में संदीप शिरसाट, अफसर पठान, नितिन भुईगढ़, देवा त्रिभुवन, जगन्नाथ उगड़े, संदीप जाधव, दौलत पठान समेत दीगर शहरियान बड़ी तादाद में शामिल थे। आज प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आपको अगर ये जीवित हानि अगर वहाँ की बचाना है तो जल्द से जल्द नारेगांव के विकास कामों की तरफ महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए। आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे थे। अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र जी निकम उन्होंने हमें चर्चा के लिए बुलाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो नारेगांव के अंदर जो भी नुकसान हुआ है, जैसे कि सुरला नदी के अंदर जो अनाधिकृत जो प्लॉटिंग हो रही है, वो प्लॉटिंग के कारण वो जो नदी है छोटी हो गई है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया वही भूमाफिया के ऊपर हम गुना दाखिल करेंगे और तलाटी को बोल करके नारेगांव के अंदर वह पंचनामे करेंगे और वो पंचनामे के तहत नारेगांव वासियों को जल्द से जल्द वहाँ की नुकसान भरपाई कर दिया जाए।
इसी तरह मुख्तलिफ मतालबात पर आज बहुजन समाज पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया। इन लोगों ने मुतालबा किया कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नालों से मुत्तसिल आबाद बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने न पाए, इस गर्ज से नालों के अतराफ़ पुख्ता और ऊँची रेटिंग वॉल्स तामीर करवाई जाएँ। हरसुल इलाके में तालाब और फ़िल्टर पंप होने के बावजूद अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान पानी से महरूम हैं, लिहाजा वहाँ पानी सप्लाई के इंतज़ामात दुरुस्त किए जाएँ। म्यूनसिपल इंतज़ामिया शहरियान से साल भर का वाटर टैक्स तो वसूल करता है, मगर हफ्ते में एक दिन यानी महीने में सिर्फ 4 या 5 दिन पानी फराहम करवाता है। लिहाजा शहर में रोज़ाना पानी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद शमशान भूमियों और कब्रस्तानों की हिफाजती दीवारों की तामीर करवा कर वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए जाएँ, वहाँ उगाई जंगली घास फूस साफ़ करवाई जाए। इसी तरह के दीगर मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में महेंद्र सोनोने, सचिन बंसोड़े, अयूब पटेल, मुकुंद सोनोने, समाधान जाधव और बीएसपी के दीगर अहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। आज जो बरसात की वजह से कई इलाकों के अंदर पानी घुस के लोगों की नुकसान हुए हैं, वित्त हानि भी हुई है और प्राण हानि भी हुई है, तो मैं आयुक्त से ये निवेदन करना चाहता हूँ, राजनगर, मुकुंद नगर, उस्मानपुरा, नारेगांव, मिसरवाड़ी, पड़े गांव में जो है तो लोगों को कब्रिस्तान की व्यवस्था करके देना चाहिए। ये बहुत दिन से मुद्दा लोग उठा रहे हैं, मगर ये मुस्लिम समाज का मुद्दा, ये जो जातिवादी लोग हैं बैठे हुए यहाँ पर, ये पूरा नहीं करना चाहते। ये चाहता हूँ ये मुद्दा जल्द से जल्द पूरा हुए, नहीं तो ये आंदोलन तीव्र होगा, इससे भी ज्यादा तीव्र होगा ये आंदोलन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया एएमसी हुदूद में मौजूद मुस्लिम कब्रिस्तान के गोरकन और शमशान जोगियों को मुस्तकिल मुलाजमत में शामिल करे, ये मतालबा इंटक की जानिब से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया गया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के शहर सदर एडवोकेट इकबाल सिंह गिल की क़ियादत में एक वफद ने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर पहुंचकर एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए वफद में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल अफसरान को बताया कि शहर में 56 शमशान भूमियाँ और 54 कब्रस्तान हैं, जिनमें शमशान जोगी और गोरकन 24 घंटे अपनी खदमात के लिए तैयार रहते हैं, जिन्हें एएमसी इंतज़ामिया खानगी एजेंसी के ज़रिए मामूली मुशाहरा अदा करता है, जो महंगाई के इस दौर में नाकाफ़ी है। लिहाजा उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तकिल मुलाजिमत दी जाए और उन्हें वो तमाम सहूलियात फराहम करवाई जाएँ जो दीगर मुलाजिमीन को दी जाती हैं। इंटक के तरफ से औरंगाबाद महानगर पालिका के आयुक्त, इनके नाम से हमने निवेदन दिया हुआ है, जो कब्रस्तान और शमशान भूमि है, यहाँ जो मशान जोगी और खदीम जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, कितने सालों से वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे इन्होंने दिन रात 24 घंटे वहाँ मेहनत करी, जबकि लाशों को कोई हाथ नहीं लगा रहा था। जब शमशान भूमि और खदीम कब्रस्तान के लोगों ने वहाँ पे पूरी शिद्दत से काम किया, आज उनको सही बोले तो कोविड की वजह से घर के लोग भी यहाँ हाथ नहीं लगा रहे थे, वहाँ ये लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को निवेदन दिया है कि इनको परमानेंट किया जाए, ताकि इनके आगे चल के, क्योंकि इन्हें 17-18 साल हो गए कि ये वहाँ डेली बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पास से काम कर रहे हैं। तो हमने आज उनको निवेदन दिया है कि ये सारे लोगों को वहाँ परमानेंट किया जाए। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल के सदर मुदस्सर अंसारी और साबिक अपोजिशन लीडर भाऊ साहब जगताब की क़ियादत में एक वफद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और एक मेमोरेंडम एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम को दिया। उन्हें बताया कि हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक म्यूनसिपल बजट का 50% हिस्सा हैंडीकैप्ड अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए वजीफ़े की शक्ल में उन्हें दिया जाना लाजमी है। इसके बावजूद अब तक एएमसी इंतज़ामिया ने माजूर अफराद के बैंक खातों में ये रकम जमा नहीं करवाई, लिहाजा वजीफ़े की रकम फौरी तौर पर उनके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई जाए। इस वफद में भाऊ साहब जगताब और मुदस्सर अंसारी के अलावा राहुल सावंत, शेख मुनीर, करीम खान, शेख रईस और दीगर शामिल थे। आज काँग्रेस पक्षाच्या विकलांग विभागातर्फे या शहराच्या अध्यक्ष मुदस्सर अन्सारी यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिकाचे उपायुक्त रवींद्र निकम साहेब यांना निवेदन देण्यात आलं। गेल्या 1.5-2 वर्षापासून जो शासनाचा नियम आहे त्या नियमाप्रमाणे त्यांना भत्ता मिळाला पाहिजे होता, पण
अद्यापही त्यांना भत्ता मिळाला नाही. त्या संदर्भात आम्ही माननीय आयुक्त रवींद्र निकम साहेबांना भेटून त्यांना विनंती केली की आमच्या विकलांग बांधवांना तात्काळ त्यांना उदरनिर्वाहाचा भत्ता देण्यात यावा. ज्या बांधवांनी या ठिकाणी फाईल सबमिट केलेली आहे त्यांनासुद्धा त्याचा लाभ मिळावा अशी या मागणीचं आम्ही आता निवेदन दिलेलं आहे. तो हमने यही मांग की है कि जो उदरनिर्वाह भत्ता जो आपने चालू किए थे 40 से 80 वालों को 2000 और 80 से 100 वालों को 3000 रुपये दिया जाए, वो अभी तक जो 4 से 5 साल हो चुके हैं. महानगर पालिका के पास 14 करोड़ रुपए आगे पड़े गए विकलांग लोगों के जो अभी तक तकसीम नहीं किए गए. तो हमारा ये मुतालबा है कि वो जल्द से जल्द तकसीम किए जाए. अगर आप भी अगर महानगर पालिका विकलांगों को सताएंगी, उन्हें उनकी नीति नहीं देंगी, तो भी आने वाले समय में विकलांग से जो है तो आने वाली महानगर पालिका का इलेक्शन बहिष्कार करेंगे. गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को खुदसोजी का इंतबाह दिया था, जिसके बाद आज दीगर सभी 117 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने इसी मुतालिबे पर इज्तिमाई खुदसोजी का इंतबाह म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को दिया और इस ज़िमन में एक मकतूब म्यूनिसिपल कमिश्नर के सुपुर्द किया. कोविड-19 के दौरानिये में जान के जोखिम लेकर काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को बदले में जब महरूमी मिली और वो अपने हक़ की 6 माह की तनख्वाहों से भी महरूम कर दिए गए, नीज़ उन्हें खिदमात से भी बरतरफ कर दिया गया, तो नाइंसाफ़ी के शिकार इन मुलाजिमीन के पास सिवाय एहतजाज व नुमाइंदगी और फरियाद कुनाई के कुछ न रहा. लेकिन इन तमाम से भी जब नाउम्मीदी ही हाथ आई तो गुज़िश्ता दिनों उनमें से 3 मुलाजिमीन डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष देशमुख, शोभम बोबड़े और चंद्रमुनि भोसले ने इंतहाई कदम उठाते हुए एहतजाजन खुदसोजी करके अपनी ज़िंदगियां ही ख़त्म कर लेने का इंतबाह म्यूनसिपल इंतज़ामिया को दिया है. दरिया असना इस इंतबाह के बाद दीगर 117 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मकतूब पेश किया है और वजाहत की है कि अगर मज़कूरा तीनों अफराद अपने ऐलान के मुताबिक खुदसोजी का इक़दाम कर लेते हैं तो ये 117 अफराद भी कारपोरेशन पर इज्तिमाई खुदसोजी करेंगे और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी तगाफुल बरत रही म्यूनसिपल कारपोरेशन पर होगी. इस मकतूब की नक़ूल वज़ीर आला समेत दीगर मुतल्लिक़ा वज़रा को भी भिजवाई गई हैं. मागच्या 1 महिन्यापासून डाटा ऑपरेटर संगणक चालक गॅलेक्सी माध्यमातून जे कोविड काळामध्ये दुसऱ्या लाटेसाठी जे घेतले होते कर्मचारी, त्यांना अचानक 31/8/2021 रोजी कामावून कमी केलं आणि त्यांची पगार बी देण्यात आली. पगार बी त्यांनी दिली नाही. त्यामुळं काय झालेलं आहे, त्याच्यातल्या या कर्मचाऱ्यांमधून 120 डाटा ऑपरेटरमधून 3 डाटा ऑपरेटरनी उद्या दिनांक 5 तारखेला आत्महत्या करण्याचा इशारा त्यांनी मनपा प्रशासनाला दिलं. तसे जिम्मेदार आस्तिक कुमार पांडे साहेब आणि गॅलेक्सी एजन्सीचा जो मॅनेजर म्हणून त्यांनी घोषित केलं, हेमंत राठोड म्हणून, ह्या दोघांना त्यांनी जिम्मेदार ठरवलेलं. आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की आमची पुरी 20,160 जे महाराष्ट्र शासनाचे GR आहे त्यानुसारच आमची पगार व्हावी असं त्यांनी त्या पत्रामध्ये नमूद केलेलं आहे. त्या अनुषंगानं आज आम्ही इथं आस्तिक कुमार पांडे साहेब किंवा मनपाचे जे सक्षम अधिकारी असतील त्यांना भेटण्यासाठी पुरे डाटा ऑपरेटर आणि सर्व इथं जमा झालेले. तसेच डाटा ऑपरेटर यांची अशी मागणी आहे की बाबा त्या लोकांच्या जीवाला काही झालं तर आम्ही बी सर्व 117 जण आम्ही बी आत्महत्या करू, इथंच आत्मदहन करू. सार्वजनिक आत्मदहन करण्याचा त्यांनी बी इशारा दिला आणि तसं पत्र तयार करून ते आता आम्ही एखादा प्रशासक जो असन, जो सक्षम अधिकारी, त्याला भेटून ते निवेदन सादर करणार आहे. महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला व बीजेपी के कायद देवेंद्र फडणवीस ने नायगांव ज़िला नांदेड़ के आफतज़दा इलाकों का दौरा किया और एक बंद कमरे में मुतासरा किसानों के साथ लंबी मीटिंग की. फडणवीस ने अपने इस जायज़ा दौरे में भाजपा के ज़िला जनरल सेक्रेटरी श्रावण भिलवंडे की नरसी में वाक़ रहायशगाह पर यह मीटिंग देगलूर बिलोली हल्का असम्बली के साबिक़ रुकन असम्बली सुभाष साबने, प्रवीण दरेकर, रुकन पार्लिमान प्रताप राव पाटिल चिखलीकर के साथ की. आयार है कि कोरोना के वबाई हालात में देगलूर बिलोली हल्के के रुकन असम्बली राव साहब अंतापुरकर की कोरोना से मुतासर होकर मौत हो गई थी और अब इस हल्के के लिए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है जो 30 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होंगे और 2 नवंबर को नताइज ज़ाहिर होंगे. इस इंतखाबी तनाजुर में ही इस हल्के में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और सियासी कायदीन की आमद व रफ्त में भी इजाफ़ा हो गया है. फडणवीस ने अपने इस दौरे में ज़िले के नायगांव, बिलोली, देगलूर के बारिश मुतासरा इलाक़ों का मुआयना भी किया और पार्टी अहदेदारान और कारकुनान से मुलाकातें भी की. इस मौके पर शिवसेना से भाजपा में आए साबिक़ MLA सुभाष साबने को उम्मीदवारी दिए जाने पर भी तबादला ख्याल किया गया. बाद अज़ां
साबने ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्हीं को उम्मीदवारी दिए जाने का तयक्कुन भी जताया है। इस मौके पर पार्टी के कसीर तादाद कारकुनान और अहदेदारान मौजूद थे। एक वर्ष आमच्यासोबत विधानसभेत राहिलेले आहे, आमचे जुने मित्र आहेत, या भागात आलो आहे, त्यांची भेट आता मी घेतली। आता सगळ्या गोष्टींची वाट बघा, सगळे एकदमच विचारू नका। रियासती हुकूमत और शिवसेना पार्टी हमेशा ही से किसानों के साथ खड़े हैं, लिहाजा मौजूदा हालात से किसान हरगिज़ न घबराएं बल्कि उनका डट कर मुकाबला करें। ये मशवरा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वो शिवसेना के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे ने मुतासरा किसानों को दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुई बरसात के सबब चारों तरफ ही क़ियामत सुग़रा जैसा मंजर था और इस बरसात ने चारों तरफ तबाही मचाई थी। ताल्लुक़ा सोएगांव की हालत भी नहायत ख़राब है, लिहाजा शिवसेना के सीनियर लीडर और पार्टी के दीगर ओहदेदारान ने ताल्लुक़ा सोएगांव के मुतासरा मकामात का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करके उन्हें ये यकीन दिलाया कि हुकूमत और शिवसेना पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े हैं और उन्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने के लिए उनकी भरपूर मदद की जाएगी। उन्होंने मुतासरीन को मशवरा दिया कि वह हालात से हरगिज़ न घबराएं बल्कि डट कर इन हालात का मुकाबला करें। इस मौके पर कन्नड़ सोएगांव के एमएलए उदय सिंह राजपूत, नायब ज़िला सदर औचित वरुड़े, ताल्लुक़ा सदर केतन काजे, ज़िला परिषद के साबिक़ रुकन व ताल्लुक़ा संगठक अन्ना साहब शिंदे और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आज़ादी का अमृत उत्सव की सरगर्मियां शहर में जोश खरोश से जारी हैं, जिसके तहत म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने सफाई मुलाजमीन के लिए अमराज चश्म की तिब्बी जाँच के लिए एक कैंप रखा। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान मुलाजमीन और शहरियान ने मुसलसिल 75 घंटे तैराकी करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह दीगर तकारीब भी मुनक़िद की जा रही हैं, जिसमें शहरियान का मिसाली ताउन देखा जा रहा है। अमृत महोत्सव की ये तकारीब व एहतमाम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में अंजाम पजीर हो रहे हैं, जबकि उनमें शहरियान का पुरजोश ताउन देखा जा रहा है। 3 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में बलदिया उज़्मा, लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद, लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद गोल्ड और लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद जेमिनी के इश्तराक से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजिमीन के लिए अमराज चश्म की जांच का एक मुफ्त जांच कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप में मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी किए गए, नीज़ आँखों की जाँच की गई। कैंप के इफ्तिताह के इस मौके पर घन कचरा इंतज़ामिया के चीफ नंद किशोर भोंबे, डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी, सेहत इंतज़ामिया के ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और तीनों लायंस क्लब के जिम्मेदारान मौजूद थे। इसी तरह अमृत महोत्सव के तहत दूसरी एक सरगर्मी में 75 घंटे तैराकी का रिकॉर्ड कायम किया गया। इस मुकाबले के अख्तिताम की तकरीब में तैराकी मुकाबले के शुरका को नेक ख्वाहिशात पेश करने रुकने असम्बली प्रदीप जायसवाल, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमा ने रविंद्र निकम, औरंगाबाद ज़िला जलतरंग संगठन के सदर रुस्तम तोपे की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि तैराकों की अव्वल टीम की क़ियादत एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और दूसरी मुकाबिल टीम की क़ियादत विष्णु लोखंडे ने की। 30 सितंबर को शुरू हुआ यह मुकाबला 3 अक्टूबर को मुकम्मल हुआ। नाजरीन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ली जा रही तमाम ही सरगर्मियों को आवाम व साकिनान का भी भरपूर ताउन मिल रहा है। कनाट प्लेस में दीवारों व रास्तों को इंतहाई खूबसूरत रंग रोगन से मुज़य्यन किया गया है। इतवार को यहाँ झुम्बा डांस, लाइव बैंड, लेज़िम व दीगर रिवायती मैदानी खेल मुकाबले मुनक़िद हुए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रहनुमाई में कॉरपोरेशन और ASC-DCL के इश्तराक से इस महोत्सव के तहत 75 दिन के मुख्तलिफ खुसूसी प्रोग्राम, मुकाबले व दीगर सरगर्मियाँ मुनक़िद की गई हैं, जो म्यूनसिपल अफसरान व स्मार्ट सिटी के ज़िम्मेदारान की रहनुमाई व देख रेख में जारी हैं। हो गया। अजंता और इसके अतराफ तबाहकुन बारिशों के सबब खेतों में पानी जमा हो गया है और कटाई से पहले ही मकई के भुट्टों में कोपलें उगाई हैं, जिसकी वजह से किसान के हाथ आई फसल निकल गई है और वह हुकूमत व इंतज़ामिया से तवज्जो और राहत का मुतालबा कर रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इलाका अजंता व उसके अतराफ़ के मसाफत में इस बारिश ने वो कहर बर्पा किया कि आज भी खेतों में घुटनों बराबर पानी जमा हुआ है। इस पानी के सबब किसानों के बेहतर हंगाम के ख्वाबों पर भी पानी फिर गया है। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के कई गाँवों में खेतियाँ तालाब बनी दिखाई दे रही हैं। अजंता के करीब अंधारी के एक किसान ने तो जब देखा कि उसका पूरा खेत ही पानी में डूबा हुआ है तो उसने फिर भी उम्मीद न छोड़ी और रही सही फसल मकई के भुट्टे इस पानी में उतर कर उनकी कटाई शुरू कर दी।
जिसमें उसे जानलेवा मशक्क़त का सामना भी हुआ। तबाहियों के मंजर तो कुछ ऐसे हैं कि बारिश और पानी की इफरात के सबब मकई के कई पौधों पर ही उसके दानों में कोंपलें फूट गई हैं और इस तरह ये फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। ऐसे ही कुछ हालात ताल्लुक़े के दीगर मज़ाफ़ात व गाँव के भी हैं। किसान व इन इलाक़ों के तमाम ही साकिनान तबाहाल किसानों को फ़ौरी व यकसा इमदाद का मुतालबा करते हुए गीले कहत का ऐलान का मुतालबा हुकूमत से कर रहे हैं। 3 मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों के एहतजाज को कुचलने के लिए जो वारदात पेश आई, उसकी मज़म्मत और मुखालिफत में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से आज क्रांति चौक पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत की अवाम मुखालिफ, मजदूर मुखालिफ और खुसूसन किसान मुखालिफ पॉलिसियों से यूँ तो अब पूरा मुल्क ही नाराज़ दिखाई देने लगा है, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 साल से किसान मरकज़ के 3 ज़रई क़वानीन को लेकर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मज़ाहिरे, हड़ताल और एहतजाज रोज़ का मामूल बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में भी इन तीनों क़वानीन को वापस लिए जाने का मुतालबा करते हुए किसान एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इन मज़ाहिरीन व एहतजाजी किसानों पर जुल्म की इंतहा करते हुए उन्हें कुचल दिया गया। इस खूनीन वारदात में किसान फौत हो गए तो कई ज़ख्मी हुए। इस जालिमाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत व इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तलबा तंजीमों ने शहर के क्रांति चौक पर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और किसानों के साथ इंसाफ किए जाने का मुतालबा किया। इस एहतजाज व मुजाहरे में भाई चंद्रकांत चौहान, नितिन वावले, लोकेश कांबले, गुणरत्न सोनौने, प्रथम कांबले, अमोल खरात व दीगर मौजूद थे। काल आपण बघितलं की शांततेच्या मार्गाने लखीमपुर येथे जे शेतकरी बांधव शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत होते, एका बीजेपीच्या मंत्र्याच्या मुलाने त्याच्या गाडीचा ताफा त्या आंदोलकांवरती घातला आणि त्याच्यामध्ये काही शेतकरी बांधवांचा मृत्यू झाला। आणि ही आजचीच घटना नाही आहे, तर आपण बघतोय 10-11 महिन्यापासून दिल्लीच्या सिंधू बॉर्डरवरती काही पंजाबचे शेतकरी बांधव बसलेले आहेत त्यांच्या कृषी कायदे रद्द करणे, काळे कायदे रद्द करण्यासाठी। तर त्या आंदोलनादरम्यानही तेही शांततेच्या मार्गानेच 11 महिन्यापासून तिथे बसलेले आहेत, परंतु त्या आंदोलनाच्या दरम्यानही त्या बीजेपी सरकारने वारंवार त्या आंदोलकांवरती लाठीचार्ज केला आणि तिथेही काही शेतकरी बांधवांचा मृत्यू झाला। हे सरकार लोकशाहीचं नाही तर हुकुमशाहीचं आहे आणि या घटनेचा आम्ही निषेध करतोय आणि तात्काळ त्या मंत्र्याच्या मुलाला योग्य ती शिक्षा झाली पाहिजे अशी आमची मागणी। काल उत्तर प्रदेशमध्ये जी काही घटना घडली त्याचा निषेध करतो आणि तातडीने त्या मंत्र्याच्या मुलाला कठोर शिक्षा त्या ठिकाणी सरकारने केली पाहिजे अशी मागणी करतो। आणि या घटनेला जर थोडीशी जरी लाज योगी सरकारला वाटत असेल तर तातडीने त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी या ठिकाणी या निदर्शनाच्या माध्यमातून एक शेतकऱ्यांचा मुलगा म्हणून या ठिकाणी मी करतो। रांजन गांव के पीएम न्यान मंदिर के 4 असातिज़ा ने मुख्तलिफ मतालिबात पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की है। इन असातिज़ा को इदारे की जानिब से बाज़ाब्ता तक़र्रुरात दिए गए हैं और साल 2013 से एजुकेशन ऑफिसर की ज़ाती मंजूरी के लिए तजवीज़ भी दाखिल शुदा है, लेकिन आज तक इन असातिज़ा के तक़र्रुरात को मंजूरी अता नहीं की गई, जिसके सबब उन पर अब फाका कशी की नौबत आन पड़ी है। मुताल्लिक़ा शोबा तालीमात जानबूझकर उनके मामले में लापरवाही बरत रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम मुप्ता तंजीम के सदर सुनील मगर ने आयद किया है और फौरी शख्सी मंजूरी दिए जाने का मुतालबा किया है। नीज़ कहा है कि मुतालबे की यकसुई किए जाने तक मज़कूरा असातिज़ा की ये भूख हड़ताल जारी ही रहेगी। मी आपल्याला सांगू इच्छिते की माझं नाव मंगला रमेश धुमाळ असून मी पीएम न्यान मंदिर ज्युनियर कॉलेज राजनगाव सोनपुंजी तालुका गंगापूर या ठिकाणी 2012 पासून कार्यरत आहे। कार्यरत असताना माझी वैयक्तिक मान्यता ही आमच्या शाळेने घेतलेली होती, पण त्याच्यानंतर माझं 3 महिन्याचं वेतनही सुरू करण्यात आलं होतं। 3 महिन्याचं वेतन मिळाल्यानंतर माझं हे वेतन शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने थांबवून ठेवलं। त्याच्यानंतर त्यांनी माझी सुनावणी लावली, सुनावणीमध्येही त्यांनी माझं वैयक्तिक मान्यता रद्द केली असं सांगितलं। मी साहेबांना विनंती आज निवेदन देऊनही त्यांनी माझं स्थगित वेतन सुरू केलं नाही आणि त्याच्यानंतरही मला एक आरोपी म्हणून त्यांनी 3 महिन्याचं वेतन उचललं असं माझ्यावर एक प्रकारे आरोप ठेवण्यात आला। हा बिनबुडाचा आरोप सहन करूनही आज मी उपोषणाला साहेबांना विनंती करते की आम्ही कुटुंबासहित बसलेलो आहे, आमची उपासमार होत आहे, आमचं जे वेतन तुम्ही थांबवले तर जोही काही कार्यालयाचा गोंधळ असेल तर तुम्ही व्यवस्थित करून आणि आम्हाला न्याय द्यावा, मी हे आपल्याकडे शासनाकडे अशी मागणी करते। या ठिकाणी 4 शिक्षक हे वैयक्तिक मान्यतेसाठी बसलेले आहेत आणि 2 जे आहेत, एक शिक्षक जिला वैयक्तिक मान्यता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली होती, परंतु नंतर
3 महिन्याच्या नंतर वेतन घेतल्याच्या नंतर या बाईची वैयक्तिक मान्यता मॅडमची या ठिकाणी रद्द करण्यात आलेली आहे. याची देखील वैयक्तिक मान्यता दिली गेलेली आहे. याने देखील 3 महिने पगार उचललेला आहे. नंतर जाणून बुजून पुन्हा त्याची वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचं कट कारस्थान शिक्षण अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी रचलं गेलं. जिला जालना के टेम्बुर्नी में मौजूद बिजली सप्लाई कंपनी के सब स्टेशन में कहीं से एक बड़ा अजदहा घुस आया, लेकिन वहां मौजूद लेडी ऑफिसर की मुस्तैदी के सबब कोई अनहोनी होने से टल गई। तफसीलात के मुताबिक इलाके में बिजली सप्लाई मुनक़ता हो जाने के सबब बिजली सप्लाई कंपनी की एक लेडी ऑफिसर अर्चना मोरे मौजा टेम्बुर्नी के सब स्टेशन पहुँची, मगर जैसे ही वो सब स्टेशन के अहाते में दाखिल हुई उन्हें कुछ सरसराहट महसूस हुई, जिसके बाद वो चौकन्ना हो गई और मोहतात हो गई। उन्होंने देखा कि एक अजदहा वहाँ घूम रहा है। उन्होंने दीगर मुलाजिमीन को भी वहाँ तलब किया और अपने मोबाइल फ़ोन में अजदहे की वीडियो फिल्म बनाई। तब तक दीगर मुलाजिमीन ने एक सर्प मित्र को वहाँ बुलवाया, मगर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही गाँव वाले पहुँच गए और किसी ने अजदहे पर लकड़ी से वार कर दिया, जिसकी वजह से वो हिलाक हो गया। गाँव वालों का कहना है कि सब स्टेशन के अहाते में मौजूद घास फूस की वजह से इस तरह के जहरीले जानवर और कीड़े मकोड़े वहाँ मौजूद रहते हैं, लिहाजा सब स्टेशन के अहाते में मौजूद घास फूस फौरी साफ करवाई जाए। शहर में बढ़ते जुराइम पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात कोम्बिंग ऑपरेशन किया, जिसके तहत पुंडलिक नगर और उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में 3 मुलजिमीन की तहवील से कई धारदार तलवारें जब्त की गईं और उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोम्बिंग ऑपरेशन की यह सरगर्मी पुलिस ने 2 दिन चलाई, जिसके दौरान उस्मानपुरा के साकिन मुलजिम अजय सिंह गुरुमुख सिंह कल्याणी के घर से पुलिस की जराइम शाख ने 3 धारदार तलवारें बरामद करके उसे गिरफ्तार किया। इसी तरह मज़कूरा ऑपरेशन की दूसरी कार्रवाई में तलवार लेकर घूम रहे मुलजिम आकाश प्रकाश मिसाड़ को उस्मानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी तहवील से एक आहनी तलवार जब्त की। तीसरी कार्रवाई में पुंडलिक नगर पुलिस ने इक़दाम कत्ल के एक मुलजिम के हुसैन कॉलोनी के मकान की तलाशी ली, तो मुलजिम शेख मोहसिन शेख के पास एक 65 सेंटीमीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी तलवार और 25 सेंटीमीटर की कटावनी पाई गई। इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव, माविन इंस्पेक्टर अमूल मस्के समेत पुंडलिक नगर के माविन इंस्पेक्टर SS खटा ने, उस्मानपुरा की इंस्पेक्टर गीता बागोड़े के अमलों ने हिस्सा लिया। सातारा पुलिस ने भी संग्राम नगर रेलवे पुल के नीचे मुश्तबा हालत में घूम रहे 2 अफराद मनोज श्रीरंग कस्बे और किरण शंकर साठे को गिरफ्तार किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 1.5 साल बाद शहरी हदूद में फिर से शुरू हुए 8वीं से 12वीं जमात के स्कूल। तलबा में जोश व खरोश। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्कूल की इंतजामिया की जानिब से तलबा का किया गया शानदार इस्तकबाल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए आज का दिन रहा बड़ा हंगामा खेज। मुख्तलिफ मतालिबात पर सियासी जमातों और समाजी तंजीमों ने किए AMC पर मुजाहरे और इंतजामिया को दिए मेमोरेंडम। साबिक वजीर आला और बीजेपी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस ने किया नायगांव जिला नांदेड़ के आफतज़दा इलाकों का दौरा और की बंद कमरे में लंबी मीटिंग। शिवसेना कायद चंद्रकांत खैरे ने भी दी मुतासिरा सोएगांव को विजिट और मुतासिरा किसानों को दिलाया दिलासा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की सरगर्मियां जोश खरोश से जारी। म्युनिसिपल सफाई मुलाजमीन के लिए मुनक़िद किया गया अमराज चश्म की जांच का मुफ्त भी कैंप। म्युनिसिपल अफसरान, मुलाजमीन और शहरियार ने किया 75 घंटे मुसलसिल तैराकी का रिकॉर्ड कायम। रास्तों के किनारे, फुटपाथ और दीवारों पर भी बनाई जा रही है खूबसूरत तस्वीरें। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।